हम सभी ने बचपन में कभी ना कभी परियों की कहानियाँ जरूर सुनी है। तब हमारे मन में यह सवाल उठता था कि परियां सच में होती है? अगर होती है तो कैसी दिखती हैं और कहाँ रहती हैं परियां? आज हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। यह कहानी है खैट पर्वत की। खैट पर्वत उत्तराखंड में है। उत्तराखंड को वैसे भी देवी देवताओं का वास स्थल माना जाता है, इसलिए यहाँ के लोग आज भी देवी देवताओं में काफी विश्वास रखते हैं। उत्तराखंड में आज भी कई ऐसी जगह है जो रहस्यों से भरी हुई है। इनमें से एक जगह है खैट पर्वत। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में स्थित इस रहस्यमयी खैट पर्वत के बारे में यह मान्यता है कि यहाँ पर परियां वास करती है। उत्तराखंड के गढ़वाल में परियों को आंचरी कहा जाता है, इसलिए इस पर्वत को परियों का देश भी कहा जाता है। समुद्र तल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह पर्वत घनसाली इलाके में स्थित थात गांव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खैट पर्वत किसी जन्नत से कम नहीं है। कहते हैं यहाँ आज भी लोगों को अचानक से परियों के दर्शन हो जाते हैं। वो हम लोग आज भी वो कर रहे हैं। हाँ, दिखाई भी देती है कभी कभी। सफ़ेद व्हाइट रूम में पूरा सफ़ेद वस्त्र होता है। तो कभी कभी ये होता है कि जब यहाँ देवी हमारे यहाँ पांडव नृत्य होते हैं, तो जैसे वहाँ कस्थल में होते हैं, जागर होते हैं, तो उस समय वो दिखाई देते हैं ऊपर चोटी। खैट पर्वत आपको साक्षात स्वर्ग नजर आएगा। और आप देखिए खैट पर्वत में किस तरह परियां किस तरह नृत्य करती हैं, परियां किस तरह आती है, और परियां आपको निश्चित ही आशीर्वाद। स्थानीय लोगों की भी यह मान्यता है कि खैट पर्वत की परियां ही गांव की रक्षा करती है। खैट पर्वत इसलिए भी रहस्यमयी माना जाता है क्योंकि यहाँ साल भर फल और फूल खिले रहते हैं। इन फल और फूलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर ये तुरंत खराब हो जाते हैं। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि इस वीरान पर्वत पर अपने आप ही अखरोट और लहसुन की खेती पनप जाती है। खैट पर्वत इलाके में स्थित थात गांव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर खैट खाल मंदिर है, जिसे रहस्यमयी शक्तियों का केंद्र भी कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे परियों या आंचरियों के मंदिर के रूप में पूजते हैं। यहाँ हर साल जून में एक मेला लगता है। कहा जाता है कि परियों को चटकीला रंग, शोर और तेज संगीत पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ पर इन बातों की सख्त मनाही की जाती है। अमेरिका की मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ने इस पर्वत पर एक शोध किया। इस शोध में उन्होंने पाया कि यहाँ पर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो अपनी ओर आकर्षित करती है। मान्यता यह है कि इस पर्वत पर 9 परियां रहती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में आंचरी मांचरी कहा जाता है। सदियों पहले टिहरी गढ़वाल के चौंदाड़ गांव में राजा आशा रावत का राज हुआ करता था। राजा की 6 पत्नियां थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इससे बेहद परेशान होकर राजा ने 7वां विवाह करने का निश्चय किया। इसके बाद राजा आशा रावत पास ही के थात गांव गए। वहां उन्हें दीपा पवार नाम का एक शख्स मिला। दीपा पवार ने जब राजा साहब से थात गांव आने का कारण पूछा तो राजा ने कहा कि मैं आपकी छोटी बहन देवा से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर पूरा गांव उत्साहित हो उठा। इसके बाद राजा का विवाह देवा से हो गया और देवा चौंदाड़ की रानी बन गई। इसके कुछ समय बाद रानी ने एक के बाद एक पूरे 9 बच्चों को जन्म दिया, जिनका नाम राजा ने कमला रौतेली, देवी रौतेली, आशा रौतेली, वासुदेवी रौतेली, इगला रौतेली, बिगुला रौतेली, सदई रौतेली, गर्दुआ रौतेली और वर्दुए रौतेली रखा था। राजा आशा रावत और रानी देवा की यह बेटियां आम बच्चों की तरह नहीं थी, बल्कि किसी चमत्कार से कम नहीं थी। 12 वर्ष की उम्र तक सभी बेहद सुंदर दिखने लगी थी। कहा जाता है कि एक रात सभी बहनें गहरी नींद में सोई हुई थी। इसी दौरान उनके सपने में सेम नागराज आए और उन्होंने सभी बहनों को अपनी रानी बना लिया। लेकिन जब सुबह उठते ही सभी बहनें
जल स्रोत गई तो उन्होंने देखा कि उनके गांव में अंधेरा पसर गया है, जबकि ऊंचे पर्वतों पर धूप खिली हुई है। सूरज की इसी तलाश में सभी बहनें खैट पर्वत पर पहुंची और परियां बन गई। स्थानीय लोगों की यह मान्यता है कि आज भी खैट पर्वत पर ये परियां बनकर घूमती है। खैट पर्वत की इस कहानी से एक और कहानी जुड़ी हुई है। यह कहानी है गढ़वाल के सुप्रसिद्ध देवता जीतू बगड़वाल की। बघवली बांध खैटू की आछरी, ली गए ने जीतू बगड़वाल हरी, बांधुमा की बांध खैटू की आछरी। जो पहले एक आम इंसान हुआ करते थे। कहा जाता है कि जब जीतू अपने गांव से अपनी बहन के ससुराल जा रहे थे तो उनकी माँ ने कहा था कि बेटा, पहाड़ की चोटी पर बांसुरी मत बजाना। जीतू बगड़वाल जब खैट पर्वत के जंगल पहुंचे तो फूलों से भरी पहाड़ियां देखकर उनका मन सुंदरता में खो गया। वह आराम करने के लिए एक पेड़ की छाया में बैठ गए और बांसुरी बजाने लगे। खैट पर्वत की परियों ने जब यह बांसुरी की धुन सुनी तो वह 9 बहनें उस धुन की तरफ खींची चली आई और बांसुरी की धुन पर नृत्य करने लगी। परियां जीतू बगड़वाल की बांसुरी से इतनी प्रसन्न हो गई कि उन्होंने उससे कहा कि अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जीतू ने उनसे कहा कि इस समय छोड़ दो और 6 गते आषाढ़ को जब वह खेत की रोपाई कर देगा तब वह उनके साथ चलेगा। परियों ने उस समय जीतू बगड़वाल को छोड़ दिया और जीतू बगड़वाल अपनी बहन के घर चले गए। लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि वह उनका आखिरी समय है। कुछ दिनों के बाद 6 गते आषाढ़ आ गया। खेतों में रोपाई का काम शुरू हो गया। कहा जाता है कि जैसे ही जीतू बगड़वाल ने अपने रोपाई का काम पूरा किया तो उसके बाद आछरियाँ उन्हें लेने आ गई और वह अपने बैलों के साथ ही धरती में समा गए। आज जीतू बगड़वाल गढ़वाल के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जो लोग उत्तराखंड से होंगे उन्हें यह बात बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही कहानियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।